नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज इस पीडी का पेज नंबर 284 है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। पेज 1 से अभी तक का वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, जाके देख सकते हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया एक शेयर कर दें। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है? सिंधु है। उपनिषद दर्शन पर पुस्तकें हैं। उपनिषद दर्शन पर क्या है? पुस्तकें हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु महाकश्यप को नामित किया था। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व हेतु महाकश्यप को नामित किया था। महावीर का जन्म जन्नात्रिका नाम के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब किस गोत्र में हुआ था? जन्नात्रिका यानी ज्ञातिक नाम के क्षत्रिय गोत्र में जन्म हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ कैवल्य है। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ क्या है? कैवल्य है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किसका शासक था? नंद वंश का। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस्पिज का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। झेलम नदी के किनारे प्रसिद्ध हाइडेस्पिज का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। मलवा गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार किसने जीता था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की रचना किससे की जाती है? मैकियावेली के द प्रिंस से। मुर्गन देवता का उपासना तमिलों ने सबसे पहले शुरू की थी। मुर्गन देवता का उपासना सबसे पहले किसने किया? तमिलों ने। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ करवाया? सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ करवाया। संगम काल में मंत्रियों को एमचार कहा जाता है। संगम काल में मंत्रियों को क्या कहते हैं? एमचार कहा जाता है। उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका था। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं हिंद यूनानियों ने चलाया। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाया? हिंद यूनानियों ने, इंडो ग्रीक ने। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। भारतीय अर्थव्यवस्था किस पे आधारित है? कृषि पे। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में प्रारंभ हुआ था। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुआ? 1970 में। बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन एवं निर्यात वृद्धि से है। बादामी क्रांति का संबंध किससे है? मसालों के उत्पादन एवं निर्यात वृद्धि से। सुनहरी क्रांति का संबंध समग्र बागवानी विकास एवं शहद उत्पादन से है। सुनहरी क्रांति का संबंध किससे है? बागवानी विकास एवं शहद उत्पादन से है। गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत वर्ष
1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया गया। पूछा जाएगा यहाँ से 20 सूत्री कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1975 में। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। भगवती समिति का संबंध किससे है? बेरोजगारी से है। सेवी को SA दबे की सिफारिश के आधार पर 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्राप्त किया गया। सेवी SA दब्बे की सिफारिश के आधार पर कब वैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ? 30 जनवरी 1992 को। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक का स्थापना कब किया गया? 1964 में। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना 1951 में हुई थी। केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन की स्थापना कब हुआ? 1951 में। एन्नौर बंदरगाह देश का पहला निगमित बंदरगाह है। एन्नौर बंदरगाह देश का जो है पहला निगमित बंदरगाह है। विशाखापट्टनम सबसे गहरा बंदरगाह है। सबसे गहरा बंदरगाह कौन है? विशाखापट्टनम। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुआ। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुआ? 2 अक्टूबर 1961 को। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को S. चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? S. चंद्रशेखर ने। वरुण ग्रह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। वरुण ग्रह किसको उत्सर्जित करता है? हरा ग्रह को। वरुण ग्रह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने किया। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इराटोस्थनीज ने किया। महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति है। महासागरों में ज्वार भट्टा की उत्पत्ति का कारण क्या है? सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है। हमारी पृथ्वी 360 देशांतरों में बटी हुई है। हमारी पृथ्वी कितने देशांतरों में बटी है? 360। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितना है? 180 है। प्रधान मध्याह्न रेखा ग्रीनविच से गुजरती है। प्रधान मध्याह्न रेखा कहाँ से गुजरती है? ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून। कर्क रेखा और मकर रेखा क्षेत्र का उष्णकटिबंधीय कहते हैं। कर्क रेखा और मकर रेखा के क्षेत्र को उष्णकटिबंध कहते हैं। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी प्रधान देशांतर होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होती है? प्रधान देशांतर पर होती है। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। किसी प्रदेश के अक्षांश के कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा से मापी जाती है। किसी प्रदेश के अक्षांश के कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा से नापी जाती है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर में स्थित चेनानी नासरी सुरंग है। भारत का सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन है? जम्मू कश्मीर में स्थित
चेनानी नासरी सुरंग है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कैसा बनता है? रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। आँख का रंग आइरिस पर निर्भर करता है। आँख का रंग किस पर निर्भर करता है? आइरिस के रंग पर। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका शंकु रंग को पहचानती है। मानव नेत्र का प्रकाश संवेदी कोशिका शंकु रंग को पहचानती है। मानव नेत्र का प्रकाश संवेदी कोशिका क्षण प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिका क्षण प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकेंड तक रहता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितना देर के लिए रहता है? 1/10 सेकेंड। चलचित्र में प्रति सेकेंड 24 चित्र दिखाया जाता है। चलचित्र में प्रति सेकेंड 24 चित्र दिखाया जाता है। इंद्रधनुष परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनता है। इंद्रधनुष परावर्तन पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनता है। काली रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। काली रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड होता है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। हाइड्रोक्लोरिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। जब बर्फ जो है पानी पर तैरती है तो उसका आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। लोहा पारे पर तैरता है। लोहा जो है पारे पर तैरता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए क्या गिराया जाता है? तेल। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन 1989 में हुआ था। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन कब हुआ? 1989 में। फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे। फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे। विश्व के किसी भी देश का सर्वाधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले कौन थे? मोरारजी देसाई। संसद में शून्यकाल संसद के दोपहर 12 बजे के बाद समय होता है। संसद में शून्यकाल संसद में दोपहर 12 बजे के बाद का समय होता है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दी गई है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दी गई है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। संविधान की कुंजी किसको कहते हैं? प्रस्तावना को।
भारतीय संसद के संयुक्त सत्र का अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 के मिंटो मार्ले द्वारा हुई। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 के मिंटो मार्ले द्वारा हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? महासभा। संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 का क प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। संविधान का अनुच्छेद 19 के 1 के क प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में अवस्थित है। प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन जो है अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। जापान की करेंसी येन कहलाती है। जापान की करेंसी क्या कहलाती है? येन। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीट सम्प्रास टेनिस खेल से सर्वोच्च खिलाड़ी है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीट सम्प्रास टेनिस खेल के सर्वोच्च खिलाड़ी है। गीत सेट्टी बिलियर्ड्स का खिलाड़ी है। गीत सेट्टी बिलियर्ड्स का खिलाड़ी है। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। भारतीय सेना का नया आधार गीत क्या है? मेरा भारत महान है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला लगता है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है? काला। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मिट्टी होती है। 8वां विश्व तमिल सम्मेलन तंजावुर में हुआ था। 8वां विश्व तमिल सम्मेलन कहाँ हुआ? तंजावुर में। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने। महानदी पूर्व दिशा में बहती है। महानदी किस दिशा में बहती है? पूर्व दिशा में। महानदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से होती है। महानदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? छत्तीसगढ़ से। पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। पुष्कर झील कहाँ है? पुष्कर झील अजमेर में स्थित है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। पनामा नहर किसको किसको जोड़ती है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर को। हाथी सिंह मंदिर अहमदाबाद गुजरात में है। हाथी सिंह मंदिर कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में स्थित है। टावर ऑफ साइलेंस कहाँ है? मुंबई में स्थित है।